चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो आज का टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले मैं आपको 5-10 मिनट में एक बार लॉ रिवाइज करा दूं, इसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स क्या थे। सारा नहीं पढ़ना हमने, 8 पेजेस का है, तो सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ पहले 2-3 पेज चाहिए मुझे आपसे। मेन मेन आपको वही बताऊंगा। और डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9, नॉट द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हमने सारी कर रखी हैं, आपके 6-7 लेक्चर्स जो पहले हुए थे उसमें कवर आउट है। तो हाउस प्रॉपर्टी में मेन दो बातें क्या ध्यान रखनी है कि कंडीशन, पहले तो टैक्सेबिलिटी। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम कैसे टैक्स होगी, दो कंडीशन। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा आप उस घर के क्या होने चाहिए, ऑनर। अगर आप किराए पे लेके उसको किराए पे देते हैं तो कहा जाएगा अदर सोर्स, नॉट इन द हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप कितनी है हाउस प्रॉपर्टी की, दो, ध्यान से। एलओपी, दूसरा क्या है एसओपी। जब बोल ही दिया डे वन से एलओपी है तो ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल, कुछ भी माफ नहीं होगा। एसओपी में दो बातें हैं, या तो आप खुद रहते हैं या उसमें क्या करते हैं, बिजनेस। एग्जांपल के लिए मैंने कहा था घर के अंदर डेंटिस्ट बैठे हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स बैठे हैं, तो वो अपने घर के अंदर ही क्या कर रहे हैं, बिजनेस, तो उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी कोई बात नहीं करेगा। रेजिडेंस में नया पॉइंट क्या आया था, दो घर आपकी चॉइस के, आपकी चॉइस के। अभी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, जो मुझे लगता है ज्यादा रिपीट है चांसेस के। दो घर आपकी चॉइस के क्या है, माफ है। दो से अगर ज्यादा घर हैं तो टू माफ कर देंगे, और तीसरे वाले को, चौथे पांचवें वाले को, जो भी होगा रिमेनिंग एसओपी को हम क्या बोलेंगे, डीएलओपी, डीम्ड, क्या वर्ड था, डीम्ड लेट आउट। आप कहते सर खाली पड़ा है, मैं चाहे खाली पड़ा हो, हम उसको फिर भी क्या मानेंगे, वो किराए पे है, वो उसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल। ये अमेंडमेंट मैंने बताई थी, बिल्डर्स के लिए था क्या चीज, जिनके लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या चीज है, स्टॉक इन ट्रेड। अब कहा क्या, आपने पहले ही स्टार्टिंग में क्या कहा, हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड लेटआउट मान लूंगा अगर दो से ज्यादा आपके पास क्या हुए घर। तो बिल्डर कहता है तो बड़ी गलत बात है, रीजन दैट हम तो जो फ्लैट बना रहे हैं वो तो हंड्रेड्स हैं, 200-200 फ्लैट है, मेरा एक घर है और एक घर आप और माफ कर दोगे, और बाकी सब मेरे फ्लैट्स को आप क्या मान लोगे, डीम लेट आउट। और एक फ्लैट का किराया 10,000 रुपये भी सोचते हैं महीने का, साल का एक 20, 100 फ्लैट्स का तो कितना कितना टैक्स पड़ जाएगा मुझे। तो मैं क्या, एक काम करिए, चलो शांत हो जाइए। ये आपके ऊपर पहले सेक्शन आया क्यों, तो मैंने कहा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैं क्या, हाँ मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, और आप उसके ओनर हैं, बिल्कुल मैं उसका ओनर हूं। बट मुझे सरकार ने फिर टाइम दिया, कितना टाइम दिया, कि आपको 2 साल का टाइम देता हूं, इन फ्लैट्स को आप क्या कर दो, सेल। मैं कह सर ऐसे थोड़ा बिक जाएंगे, मैं सुन तो ले, 2 साल कब से कह रहा हूं मैं, जिस साल तुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस साल मिलेगा उस साल के भी पहले कहा जाएंगे, एंड में 31 मार्च, उस 31 मार्च के बाद 2 साल। तो मैंने तो पहले वैसे कहा था बिल्डर्स का माल तो पहले ही बिक जाता है, पहले ही प्री बुक हो जाता है, पोजेशन लेट होता है, बस सब पहले ही बिक जाता है, सब माल ऑलरेडी रेडी होता है। बाद में भी आपको 2 साल दे दी, मतलब तब तक बेच लो। अगर आपका तब भी माल नहीं बिकता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एज अ डीम्ड लेट आउट। फिर बात आई सर कंपैरिजन किसको किससे करेंगे। मैं पहले बात करना चाहूंगा एसओपी, सबसे आसान आंसर पेपर में आपका बिल्कुल ठीक जाएगा। एसओपी में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक चीज आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी लिमिट अभी सुन लो, 30,000 और 2 लाख। 30,000 अगर पुराना घर है, 2 लाख जे नया घर है, बात खत्म हुई। एलओपी है या डीएलओपी है, दोनों क्या है, जल्दी बोलना, सेम। तो हम एक पढ़ लेते हैं, कंपेयर करेंगे चार वैल्यूज को। चार कौन सी हैं, जल्दी बोलेंगे। म्युनिसिपल को किससे साथ करना है, फेयर। सर अगर ना हो वे छोड़ देना, फिर रहने देंगे अपा। म्युनिसिपल को फेयर के साथ, उन दोनों में से कौन सा लेंगे, हायर। उसमें से जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, कौन सा लेंगे, लोअर। जो लोअर आएगा उसका नाम है ई आर, एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल। फिर कौन सा लेंगे, हायर। हायर, लोअर, हायर। अब कई जगह ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सीधे ही एक्चुअल दिया हुआ है, ना म्युनिसिपल, ना स्टैंडर्ड, ना फेयर, सीधे क्या दिया हुआ है, एक्चुअल 1,000 रुपए महीना। तो मैं सीधे ही आ गया, 1,000 × 12 कितना बनता है, 12,000 रुपए। इसी को हमने नाम दिया क्या चीज का, जीएवी। जीएवी में से माइनस करें म्युनिसिपल टैक्सेस, बस कंडीशन ये है, क्या है, पेड, पेबल नहीं चलेगा, पेड चलेगा। और पेड भी किसके द्वारा होना चाहिए, ऑनर। पेड भी किसके द्वारा होना चाहिए, ऑनर, ये मेरी अगली कंडीशन है। फिर आ गया एनएवी। एनएवी में से माइनस करा क्या चीज, 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इंटरेस्ट ऑन लोन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ मे बी आंसर पॉजिटिव है, मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इनकम है, नेगेटिव है तो लॉस है। यहां एक पॉइंट रह गया जीएवी से पहले, जीएवी के बीच और एनएवी से बड़े से पहले। जीएवी में दो पॉइंट आ जाते हैं कई बार, एक है वैकेंसी, क्या चीज है, वैकेंसी। और एक आपकी बुक बात करती है अनरियलाइज्ड रेंट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, पहले अगर दोनों आ जाएं तो ये पहले अनरियलाइज्ड माइनस करता है,
फिर वैकेंसी माइनस करता है। उसी अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को आज देखेंगे। ये जनरली लॉ है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हो गया हमारी सी बातें। अब म्यूनिसिपल टैक्स क्या है, फेयर क्या, स्टैंडर्ड क्या, एक्चुअल क्या, म्यूनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, रिकवर्ड बाय म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत जो शहर में गांव में बनी हुई है, इसको हाउस टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, लोकल टैक्स भी बोलते हैं। पेमेंट बेसिस है, पेड बाय ऑनर चाहिए। अगर कभी परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज किसका होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू। ये मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन की ज्यादा बात नहीं करनी, बस इतना बताना है। लोन किसके लिए, परचेज, यहाँ पे वर्ड ठीक करना पड़ेगा, पर्पस नहीं है यहाँ पे, वर्ड क्या है, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन। और लोन किससे लिया हो, बैंक, एफआई, ट्रस्ट, फ्रेंड, फैमिली। जो मैंने बताया था कि हम जहां सोच गए कि फ्रेंड से लोन लेंगे तो घपला भी हो सकता है, तो कहते कोई चक्कर नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस एंट्री किसमें होनी चाहिए, बाय चेक। और इंटरेस्ट भी कैसे पे हो, बाय चेक या बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो भी होगा। हाँ, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड है, मिक्स मत करना। म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड है। हाँ, पैनल इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, मैंने बताया था पेनल्टी क्या चीज होती है, सजा। और आपने कोई लेट करा होगा, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी के ऊपर लग गया, तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। एलओपी डीएलओपी है तो कोई लिमिट ही नहीं, और एसओपी है तो दो बातें, स्पेशल केस या नॉर्मल। नॉर्मल हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, ये तो आफ्टर वाला है। आफ्टर कौन सा, ऑन और आफ्टर, ये मत बोलना, वो कंफ्यूज करेगा ऑन बोल के। ये 1/4/99 को लोन लिया, लोन लिया, घर नहीं, लोन लिया। अब 1/4/99 पहले था या बाद में था, तो उस दिन को भी हमने कौन सा केस माना, स्पेशल। कंडीशन क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन। और लोन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए कितने साल में, 5 साल। आज तक तो कभी आया नहीं कि हमें चेक करना पड़े कि घर बन भी गया कि नहीं बन गया। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, बस ये बताना चाहिए, 2 लाख। पुराने घर में, जिसको मैं ओल्ड हाउस बोलता हूँ, कितनी लिमिट है, 30,000। ये जनरली पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ठीक है। ये प्री कंस्ट्रक्शन, याद है कुछ, घर बनने के बाद आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। सर एक्चुअली लोन तो मैंने पहले ले लिया था, अब घर बनते बनते लग गए मेरे 3 साल, ब्याज तो तब भी मैंने पे करा है। मैं कहा उसका भी इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, बट कितनी किस्तों में, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब एक तो ही क्वेश्चन था, ज्यादा खास तो था नहीं इसका, बट जहां आ गया फिर आपको करके जाना पड़ेगा। डन, आज भी आएगा। ये एग्जांपल हमें अभी के लिए करने की जरूरत नहीं, हमने करी थी। अनरिलाइज्ड रेंट याद है, जब टेनेंट आपको रेंट पे नहीं करता, तो रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज। ये कुछ भी कंडीशन आपको याद नहीं करनी, हाँ पेपर में आ सकता है। डिफाइन अनरिलाइज रेंट, एक्सप्लेन अनरिलाइज रेंट कंसेप्ट, तो आपको सारा लिख के आना पड़ेगा। अनरिलाइज होता क्या है, इट इज जस्ट लाइक एज अ बैड डेट्स ऑफ रेंट, कि पैसे मर गए, एक तरह की बात है। हाँ, कंडीशंस क्या फुलफिल करनी है वो आपको लिखनी पड़ेंगी। टेनेंसी बोनाफाइड हो, टेनेंट ने आपका घर छोड़ दिया हो, वो आपकी और कोई प्रॉपर्टी ऑक्युपाई ना करता हो, और आपने रीजनेबल स्टेप्स क्या किए थे, टेकर। ये बेसिक बेसिक बातें, मेन पॉइंट। अगर कल को आगे जाके आपको अनरियलाइज रेंट क्या होता है, जल्दी बोलना, रिकवर्ड, तो सरकार चिंता मत कीजिए, सरकार कहती है आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो पहले आपने अनरियलाइज रेंट में से क्या किया था, माइनस। अब कल को रिकवरी हुई, फिर वही बात, सर मैं क्यों बताऊंगा रिकवरी हुई, मैं कोई भी नहीं बताएगा, कैश की बात कर रहे हो ना आप। अगर बाय चेक अकाउंट में पैसे आते हैं तो बताना नहीं पड़ेंगे कहां से। अगर आपसे साहब पूछेगा कि मेरे अकाउंट में कल को मान लो कोई 20 लाख रुपए जमा कर दे, तो सरकार मुझे पूछेगी, क्या मैं बताऊंगा, मैं कहूँ पता नहीं कौन है। ये क्या मतलब है पता नहीं कौन, तो एंट्री ट्रेस कराइए कौन निकलता बंदा, कि जिसने आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा कर दिए, तो आपको फर्स्टली पहले पता होना चाहिए ये 20 लाख रुपए जमा किसने करे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिकवरी होती है तो हमने सीधा बोल दिया 30% की आपको क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्यों, तब रिकवरी होती तब भी मिलती, और आज मिल रहा है तो मैं आज भी दूंगा, मेरा लॉ सेम है। तो मैं सिर्फ 70% अमाउंट को ही क्या करूंगा, टैक्सेबल, टैक्स नहीं है ये, टैक्सेबल है। इसके बाद इस पे क्या निकाला जाएगा, टैक्स, बट हमें वो निकालना नहीं। डन, ये अनरियलाइज की बातें सारी हो गई थी। एक छोटा सा कंसेप्ट याद है अनरियलाइज का, वो क्या था, अभी क्वेश्चन में भी आने वाला है। मैंने कहा था कि मान लो मेरा रेंट कितना रिकवर्ड नहीं हुआ, जल्दी बोला, 60। मेरा जो एओ है, असेसिंग ऑफिसर, मतलब पंचकुला चंडीगढ़ का है, वो कहता मैं नहीं मानता, वो कहता मैं मानता हूँ तेरे पैसे मरे हैं सिर्फ 35। अब मैं इस पे क्या बहस करूं, मैं कह रहा हूँ मेरे 60,000 का नुकसान हो गया, कहते नहीं नहीं, मैं मानता हूँ सिर्फ 35 का हुआ, कोई बात नहीं। एओ ने कितने पैसे मेरे अलाउ नहीं करे, जल्दी बोलना, 25। कहता मैं नहीं मानता कि 25,000 मरे हैं, तो झूठ बोल रहा है। मैं ठीक है, अब क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्या बहस करें। कल को मुझे रिकवरी हुई कितने की, 52, तो सरकार आ गई कि हाँ जी सर जी टैक्स दो। 52 का कितने परसेंट, 70%। मैं वेट, इस 52 में से 25,000 तो वो है जो आपने मुझे पहले रिकवर नहीं करने दिया था, आपने बैड डेट्स मुझे अलाउ नहीं किया था। जब आपने मेरा वो 25,000 खर्चा ही नहीं बनाया, तो आज वो 25,000 इनकम नहीं बन सकती, तो सीधा लॉ आपके साथ है। तो 25 माइनस करने के बाद बाकी जो बचा उसका कितने परसेंट, 70।
सेल पॉइंट आने वाला है तो मैं आपको पहले बता दिया। ये अभी मेरे कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे, नाम पढ़ लो कौन से हैं। रिपेयर, सोसाइटी, पार्किंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट। अब किसी के नाम पे आप जानते हैं सोसाइटी में रहते हैं, आप मेंटेनेंस देते ही हैं कि मैं 8,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, 4,000 रुपये देता हूँ, 5,000 रुपये देता हूँ, देते होंगे, गलत नहीं है। वहां से रेंट भी आता है। लेसन सिटी में कई लोगों ने रेंट पे दिया हुआ फ्लैट, 40-50 अच्छा खासा रेंट आता है वहां से। 40,000 इंटू 12 करूँ तो 480। सबने रेंट तो देखा। वहां पे वो 7-8 हजार रुपये क्या देते हैं, वो मेंटेनेंस, मतलब 8,000 देते हैं इंटू 12, 96,000 तो मैं मेंटेनेंस देता हूँ। सरकार कहती नहीं, हम आपको फ्लैट अलाउ करेंगे कितना, 30%, बल्कि फायदा ही है। 480 का मैं 30 करूं, कम से कम 1 लाख समथिंग बनता है, 1,20,000, 1,30,000 बनता है। आप कितना मांग रहे हो, 96, तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उस पर इंटरेस्ट चल रहा है। कोई लोन लेके आपने किराए पे दिया हुआ है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग एज प्रॉपर्टी लेके, तो उसकी भी आपको पूरी पूरी डिडक्शन मिलेगी। मतलब कभी भी मेरे हिसाब से टैक्स तो बनेगा ही यहाँ पर, कारण 1.5 करोड़ का फ्लैट है, लोन भी लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट भी पे करते होंगे, दैट्स वाई। अब ये कुछ नहीं पढ़ना, वैकेंसी कंसेप्ट हमारा डन है जी। इसके बाद चलते हैं आगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पीडीएफ है, पेज नंबर ओपन कर लीजिए, मैं यहां से भी शो करूंगा। पेज नंबर है 321 ना, फ्रो माइनस होंगे जी। लैंडलॉर्ड पद में पर मतलब एक्चुअली 2 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, जो बुक में क्वेश्चन था। क्या आप वो रेंटर में रिकवर करती हैं? जैसे मैं किसी अपने टेनेंट को घर दूं, ये 25,000 का घर है, मैं 5,000 एक्स्ट्रा लूंगा, किस बात के, ये मेंटेस, ये बेनिफिट्स, ये लिफ्ट, ये पार्किंग, फिर रेंट कितना हुआ, 30 हुआ, तो अब रेंट 30 नहीं लेंगी, 25 लेंगी, उसमें से क्या करेंगी, माइनस, बिकॉज वो अदर सोर्स है, जो वो पैसे लेती हैं वो अदर सोर्स है। चलिए सर, पेज नंबर बचे 321, मैं यहीं से आपको शो कर देता हूँ, आप सभी लोग साथ साथ चलेंगे मेरे। पहला मौका आपको दूंगा, एक बार आप ट्राई करें, आंसर नीचे दिया हुआ है। हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज काफी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। बुक है तो अच्छी बात है, देख लो पहले, बुक है तो अच्छी बात है, वरना ये तो आपके सामने मैंने ओपन कर ही दिया, आपके सामने। इधर आपके पास 2-3 बुक्स हैं, ये बुक पीछे पास कर दोगे या लिखना किसी ने इसके ऊपर, एक बुक पीछे है अपना सही, डन है फिर तो। आज लिया है फ्रेंड, तो मैं देख रहा था, मैं खोएगी नहीं, बढ़िया किया, नोटिस है भाई अपने को, ऐसी बात नहीं। इधर तारा बुक है, वंशिका इधर बुक है, लास्ट में सुनीति, अरिशबा लास्ट में, डन, ओके बस ठीक है। चलिए जी, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9, मैं भी वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ, स्पीड से इसको लेके चलते हैं बच्चे। सोल्यूशन नंबर 9, जैसे आपको समझ आएगा, फॉर्मेटिंग मैंने ज्यादा नहीं सिखाई थी इसकी। अब मैं हेडिंग पढ़ूं आपके सामने फालतू बंद करते हुए। श्री एच मुखर्जी है, जो भी उसका सिनेरियो होगा बंदे का, आप ज्यादा ना लिखते हो, सिंपल लिख सकते हैं। कंप्यूटर मांगा क्या है, आंसर पढ़ते हैं पहले। पॉइंट आउट द इनकम ऑफ श्री एच मुखर्जी अंडर हाउस प्रॉपर्टी। असेसमेंट ईयर कौन सा, 23-24 बताया था, असेसमेंट ईयर तो सेम ही होगा। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 22-23। तो पहला ही मेरा काम एक बेसिक फॉर्मेट आपके साथ, 3 तो न्यूमेरिकल बनाने हैं, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये तो पहले ही जाते हैं तो हेडिंग देनी है, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ श्री एच मुखर्जी फॉर द असेसमेंट ईयर, आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म लिख सकती हैं, 23-24। ये तो पक्की हेडिंग ना लो, सर कभी ईयर ना बताओ तो छोड़ देना, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हेडिंग जरूर देना, बिना हेडिंग के नहीं चलना। और लास्ट में हेडिंग मैंने आपको क्या सिखाया था, मेन जगह हाउस प्रॉपर्टी में तो एक ही लगती है, वो कौन है, पर्टिकुलर्स, और साइड से क्या बनाऊंगा, रुपीस। और इसका एक फॉर्मेट मैंने डिफरेंट बनाया था, अगर 3 घर वाला क्वेश्चन आ जाए इकट्ठे, तो मैंने कहा था टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम पहले चार्ट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, वहां फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। डन, एक बार आपको मौका दिया, पढ़ो पहले क्या कहता है, फिर मैं फटाफट पढ़ूंगा, फिर आपको कराऊंगा जल्दी। मेनली आपको कराना है, जैसा भी बच्चे आपका डाउट होगा आपने पूछना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर को हमने खत्म करना है 2-3 दिन में आराम से। आज काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। पहले आप पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, कब घर बना, क्या सिनेरियो है, आराम से पढ़िए, आराम से। जिन्होंने कर रखा है वो अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, करिए फटाफट, फिर मैं रीड करूंगा आपके सामने और खत्म करेंगे। पढ़िए जल्दी, इजी है, बड़े आराम से कवर हो जाएगा, देखिए फटाफट।
करें जी साथ में। एच मुखर्जी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, घर बना के बैठे हैं 30 जून, कब जल्दी 16। दिमाग में रखना प्रीवियस ईयर कौन सा चाहिए, 22-23। घर तो कब का बन गया, 16 में रेडी हो गया, हमें कोई मतलब नहीं। सुनना, इट हैड टू फ्लैट्स इक्वल डायमेंशन, तो दिमाग में रखो दो फ्लैट है, ओके। वन फ्लैट लेट आउट टू अ किराएदार को दे दिया मंथली रेंट 1000 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 इंटू 12, 12000 रुपए। वेट, अपन दो हाउस वाइज चल पेंगे, हाउस वन हाउस टू आराम से करेंगे। अदर फ्लैट वो भी किराए पे दे दिया 1000 रुपए महीना, वो भी 1000 रुपए इंटू 12, 12000। पहले से भी 12 आता है, दूसरे से भी 12। तो बच्चा की ओर कहता है सर कट्ठी ना सॉल्व कर दें तो 24,000 लो और खत्म करो, नहीं वेट करते हैं पहले पर्टिकुलर्स क्या दिए, वरना मैं कर सकता हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है। बट बुक जैसे चलेगी मैं वैसे ही, देखो इसने भी इनकम कैसे बताई है, फर्स्ट फ्लैट एंड सेकंड फ्लैट कट्ठे हो तो मैं कर दूं, पर पूछा मुझे ऐसे जा रहा है आगे। फॉलोइंग खर्चे पे हुए आपके साथ, म्यूनिसिपल टैक्स कितने, जल्दी बोलो। 10%, किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000 का 10% कितना बनता है, 2,000। और एक चीज की सबसे बड़ी गलती, ये जो 2,000 है ये कितने घरों का टैक्स है ये तो, बस यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, दो घरों का। तो दोनों घरों का बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना कितना आ जाएगा, 1000 1000। अगर मैं अलग अलग करता हूं तो, बट फिर ये भी कह दूं, म्यूनिसिपल वैल्यू आपके घर की अगर 20,000 है तो एक घर की कितनी हो सकती है, यही हो सकता है पूरे, मैं शोरूम की वैल्यू करूं 50,000 है, 60,000 है, 3 फ्लोर है, 20,000 होगी। सिंपल सी बात है, आगे सुनना। फायर इंश्योरेंस सुनते ही काटा, कभी काम नहीं आता, पार्किंग फायर इंश्योरेंस यार कोई खर्चा काम नहीं आता, सिर्फ एक काम आता है वो है म्यूनिसिपल टैक्स, बस खत्म। रेंट कलेक्शन कोई काम नहीं आता, रिपेयर कोई काम नहीं आता, इंटीरियर डेकोरेशन क्या बात है, हमें लिए कोई बात ही नहीं है। लीगल चार्जेस कोई रेंट रिकवर करने के लिए कुछ नहीं आएगा। हाँ इंटरेस्ट की बात करो, बट यहाँ चक्कर पड़ गया, किस फ्लैट पे है, तो मिलेगी भी कहाँ पे, दूसरे वाले में, पहले में कैसे दे दूंगा, यहाँ नहीं आप कर सकता। सर फिर क्या हो गया, घर तो इकट्ठे ही है, नहीं नहीं पहला घर एक तरफ है, दूसरा किसी और को दिया यार, दोनों के अलग अलग पर्टिकुलर्स हैं। अगला पॉइंट, कंजर्वेंसी टैक्स, ये नया टैक्स है, स्टार मार्क करो, पहली बार आया बुक में, पहली बार आया पेपर में आया, तो गलत नहीं करना। कंजर्वेंसी टैक्स पहली बार आया है, ये इन एडिशन टू म्यूनिसिपल टैक्स है, कितने रुपए, 300। यहाँ आप गलत करती तो पक्का आंसर गलत हो जाता, हम तो काटा ही मार लेते ना, नाम ही नहीं सुना कभी। तो ये एक नया टैक्स है, कंजर टैक्स। 150 कितना देगा साहिल, दोनों घरों का, बस खत्म। अब क्वेश्चन हमारा तैयार है, शुरू करें, आ जाओ। तो सीधा आंसर में चलते हैं। पहला वर्ड, अब तो कोई कंपेयर ही नहीं, देखो ना म्यूनिसिपल वैल्यू एक है, फेयर नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, और एक्चुअल है। तो लिखो, मैं कैसे लिखूंगा, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, मुझे एक घर की वैल्यू बताओ कितनी है, 10। जब दो घरों की 20 है, एक घर की 10। एक्चुअल रेंट देख के बताओ कितना था, 1000 रुपए। 1000 × 12 कितना बनता है जी, 12,000। इन दोनों में आप कौन सा लेते हैं ये बताओ, विच एवरेज हायर। तो ध्यान से सुनेंगे, जीएवी आपका कितना आ गया बच्चे, 12। और मैं यहां स्पेस देख के कहीं पे लिख दूं फ्लैट वन, याद रहेगा, फ्लैट वन। तो जीएवी आ गया 12, माइनस करेंगे इसमें से क्या चीज, म्यूनिसिपल टैक्स। आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स दो थे, एक तो 1000 रुपये था, और एक वो कंजर्वेंसी टैक्स के नाम से था 150। टोटल कितना माइनस होगा ये बताओ, 1150। बस यही पॉइंट नहीं आता, बाकी तो आप कर लेते, माइनस कंजर्वेंसी टैक्स। तो 12,000 में से माइनस करो 1150, बताइए जी, 10,850। इसको हम क्या नाम देंगे, नेट एनुअल वैल्यू। आराम से करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन थोड़े अजीब से हैं और अगले वाले आसान है, पहले तीन चार थोड़े अजीब से हैं, लास्ट के बल्कि आसान है, जितने बड़े उतने ज्यादा आसान है, ये थोड़े से अजीब से हैं। एनएवी आ गया, इस एनएवी में से क्या माइनस करेंगे, जल्दी बोलना, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट है जी, 30, ये आपको निकालना पड़ेगा। 10,850 का 30% टाइप कर लीजिए, 3255। तो माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, 7595। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद पहले घर का यही था, चेक करिए, चेक करिए, 7595। तभी मैं आपके सामने वर्डिंग रीड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आपको जहां नया लगे स्टार मार्क कर दो, खत्म करो इसको यार। ये देखो 7595 लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम फ्लैट वन, इनकम फ्रॉम फ्लैट वन। यहां तक डाउट है पूछेंगे, डन है जी। इसी के बाद यहां पे लिखते हैं अपन,
फ्लैट 2। तो शुरू करेंगे फिर वही बात। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था बच्चे, सेम है 10,000। एक्चुअल रेंट कितना है बताएंगे, 12,000 इंटू 12 दिया हुआ है सब कुछ, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1000 इंटू 12, तो नेट कितना आ गया यहाँ पे बताएंगे, 12, जिसको आप क्या नाम देंगी, जीएवी, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कितना था जी, और कंजर्वेंसी टैक्स कितना था जी, 150। सेम है बच्चे, कुछ भी चेंज नहीं करा हमने, सेम है। तो दोनों को माइनस करके नेट सर तो वही जा रहे हैं हम लोग, 10,850, ये आपका क्या नाम आ गया, एनएवी, माइनस इसमें से क्या करना है ये बताओ, क्या ये भी क्लियर होगा, सेम ही तो होगा। 30% कितना आया था, 3255 आया था, चेक करके बताइए। हाँ, 3255, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है इस केस में, वो क्या है, कितने रुपए, डन सर, खत्म। ये पॉइंट नया था बस, और कुछ नहीं था कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, वरना करने को तो दोनों को इकट्ठे करो, खर्चे माइनस करो, हो जाता। पर बुक्का लगा कर लिया। 10,850 में से -3255 -42, 3395, चेक करिए, चेक करिए। बताइए सर, यहां तक कोई डाउट है पूछिए जल्दी। चिराग, वंश, कोई डाउट, आराम से देखिए, तभी लैंग्वेज आपको रीड करा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो बड़े छोटे हैं हाउस प्रॉपर्टी के, और बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे एंड तक। बट समझना पड़ेगा कि कौन सी डिडक्शन दे रहा हूँ, कहाँ कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, कौन सो इसको ट्रीट नहीं किया, सब कुछ। बोलो भाई, डन है, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मेरे हिसाब से 10 आपको खुद करना चाहिए यार, बहुत इजी है, एक बार ट्राई करो फटाफट। फॉर्मेट वही है, जीएवी माइनस एमटी एनएवी माइनस स्टैंडर्ड -30, फटाफट करिए, आपको विजिबल है यहाँ से। हेलो, आंसर आपको दिया हुआ है 11,900 आंसर आएगा, ट्राई करिए, ऐसे ही हो जाएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अनिल एंड मिस्टर सुनील फॉर द ईयर एंडेड, इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। जल्दी चलेंगे बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं। मिस्टर अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स हैं, दे हैव इनहेरिटेड हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, इक्वल शेयर, दो भाई हैं, दोनों को प्रॉपर्टी मेरी फादर से, दोनों ने किराए पे दे दी, इक्वल शेयर है, अभी शेयर का कुछ नहीं करना। रेंट रिलाइजेबल कितना होगा प्रॉपर्टी से, साल का दिया हुआ है, पर एनम, पर मंथ नहीं है, 27,000 रुपए रेंट आना चाहिए था, चलो ठीक है आ जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स टू बी बोर्न बाय लैंडलॉर्ड, बच गए, किसके द्वारा पे होना चाहिए, ऑनर द्वारा, और पे भी किसने करे हैं, ऑनर ने, ठीक है। अगर यहाँ लिख देता बस बाय टेनेंट, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं था। अब बाद में करूंगा इसको, 9,000 को बाद में, अभी ना 27 और 9 माइनस कर दो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। तो कई बार नीचे जाके वैकेंसी दिया होता है, कई बार नीचे जाके अनरियलाइज रेंट दिया होता है, हम शुरू होते हैं 27 -9 18, नहीं अभी, जस्ट वेट, ओके। प्रॉपर्टी इज ऑन लीज और लैंड एंड एनुअल लीज, हमें कोई मतलब नहीं। रेंट कलेक्टर, कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी वॉज मॉर्गेज बाय टेकिंग अ लोन ऑफ कितने पे, 50,000, एंड आपने वो पैसा कहाँ यूज किया, पार्टनरशिप बिजनेस, तो इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। बच्चा वही याद कर देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यार वो इंटरेस्ट ऑन लोन घर बनाने के लिए था, आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, आपने घर गिरवी रखा, बात मानी, पैसा कहाँ यूज कर रहे हो, बिजनेस में, तो बिजनेस में जाओ ना इसको लेके। यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिंक है, ये नहीं कि इंटरेस्ट देखा और आ गए। लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द फ्लैट्स इन द बिल्डिंग पैचिंग मंथली रेंट कितना देता था वो, 500 मंथली, 2 महीने के लिए क्या रहा, वेकेंट, तो बस सीधी बात करो, 1,000 रुपए किराया नहीं आया। तो आप जब जीएवी निकालेंगे, पहले तो एक्चुअल रेंट क्या लिखेंगे, 27 माइनस कितना करेंगे, एक, 500 इंटू 2 करके, जीएवी ही कितना आएगा आपका, 26, खत्म करो, स्टार्ट हो गया सर। लिखिए, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, जिसको ए आर वी बोल देता है, फिर आप एक्चुअल बोल देंगे, 27,000 -1,000 रुपए वैकेंसी, -1,000 रुपए वैकेंसी, तो 27 -1,000 करके कितना आ जाएगा जी, 26, बस ठीक है, बाकी तो कर लेंगे आगे, फिर फटाफट शुरू हो जाओ। 26,000 तो शुरू हो गया, अब तो होएगा, जल्दी करिए। 26,000 आ गया जीएवी, एमटी आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी, बस खत्म।
और लिया है 26 में जब 9 हो गया 17, 17 में 30% 5100 शायद वो हो गया 1100 आ गया। बिल्कुल सही। बस मेन पॉइंट ये 1000 रुपये वाला था, बस छोटा सा कि हम ऊपर ही ना कर दें 27 - 9 करके, फिर काम खराब हो जाएगा। करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो? बस एक्चुअल रेंट पे थोड़ी सी पॉइंट है। एक्चुअल रेंट बनता कितना था 27, माइनस वैकेंसी कितने रुपए अभिनव? 500 रुपए के हिसाब से 2 महीने का 1000, तो कितना आ गया जी? 26। और यही 26 सक्षम हमारा क्या चीज है बच्चे? जीएवी माइनस म्यूनसिपल टैक्स तुझे दिए हुए हैं बच्चे 9, और पेड बाय ऑनर है। 26 - 9 कितना होता है जी? 17। इट्स एनएवी। और इसी में से माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 5100। तो 17,000 में से 5100 माइनस किया तो इट्स आंसर आया। चिराग समझ? ये आंसर था। देखो डाउट है बताइए। वंश सही है, गुड। लास्ट में रिजल्ट ठीक है, गुड है। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। डन है ना सर? ओके लो जी, 11 नंबर ट्राई करेंगे जल्दी। एक ही घर है, 11 नंबर करो ट्राई जल्दी। 11 नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस आपको दिए हुए हैं। जो घर कब कंप्लीट हो गया था मुझे देख के बताएंगे सभी लोग। घर कब कंप्लीट हो गया था? 31 मई 2020। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है 22-23 को लेके, ये तो उससे पहले घर बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंट कितना आता है घर से ये बताओ? 800 रुपये महीना। साल का कितना हो गया? 96। अभी के लिए, अभी के लिए बिना कुछ वैकेंसी के, बिना किसी दिक्कत के। म्यूनसिपल टैक्स क्या लिखा हुआ है? पेड। तो फिर हमें क्या दिक्कत है? और कितने रुपए पेड है? 1800 रुपये। चुपचाप क्या कर देंगे? माइनस। ग्राउंड रेंट इंश्योरेंस का कोई सिनेरियो नहीं है। इंटरेस्ट खुद ही बोली जा रहा है। घर पे कितना है? 1000 रुपये। जहां 30% करेगा वहीं पे 1000 कर दियो यार, क्या दिक्कत है? कलेक्शन चार्जेस का कोई मतलब नहीं है, मिक्स मत करना, कुछ भी नहीं मिलता। असेसी ने मॉर्गेज करा अपना घर फॉर रुपीज 36,000 में, मीट द एक्सपेंस ऑफ हिज डॉटर मैरिज। क्या सिंपल, घर रखा गिरवी, पैसे दिए और बेटी की शादी पे लगा दिया। हाउस प्रॉपर्टी से क्या लिंक है इसका? एंड उस पे उसने 3,000 पे इंटरेस्ट दिया। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने घर का इंटरेस्ट ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। कितने रुपए? 1000 रुपये। खत्म, कोई कंफ्यूज कर रहा है? आगे, assessee also claimed that he had not realized rent from tenant to the extent of, हाँ ये बोल, 2000 का रेंट तुझे रिकवर नहीं हुआ। proved his claim to be entire satisfaction of AO। AO भी मान गया that the condition जो है पूरी सेटिस्फाइंग है। एओ ने भी दिक्कत नहीं करी, वरना कह सकता था नहीं 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 1000 हुआ। तो ये 2000 मेरा एक तरह का आपकी भाषा में क्या चीज है? बिल्कुल सही। बस फिर तो बन गई बात यार। रेंट आपको क्लियर है 800 रुपये महीना, माइनस अनरिलाइज करो फिर जीएवी आ जाएगा, माइनस एमटी करो एनएवी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी। और इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी पूछा है, बीकॉम पेपर का क्वेश्चन है, बीकॉम पंजाब पेपर का ही क्वेश्चन है। आपके सामने, आपके सामने पूरे 5 मार्क करके करीब आया होगा एक बार के लिए छोटा। 96 आपका एक्चुअल रेंट बनता था। और लिए यार, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। करिए, चलिए काव्या, गुड। हो गया होगा, बिल्कुल सही मारे, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस पहला पॉइंट से शुरू करना है यार। एक्चुअल रेंट कितना दिया ये बताओ? 9600 माइनस अनरियलाइज रेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूं, कौन सा नंबर कर रहे हो? 11 ना? एक्चुअल रेंट 96, अनरियलाइज्ड 2000। नाम गलत मत यूज करना। जीएवी 76 है, म्यूनिसिपल टैक्स 1800 है। 76 माइनस 1800 करोगे तो 58 आ रहा है क्या? ये आपका एनएवी है जरा। इसी में से माइनस करना है 30, इसी में से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन तुझे दिया हुआ है 1000, और ये 58 का 30, 1740। 1740 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और ये 3060 आ रहा है। लास्ट में चेक करेंगे आपके सामने। आदित्य कोई डाउट? सही है, बिल्कुल बेसिक, वही पिच पे चल रहे हैं यार।
कभी वैकेंसी आ गया, कभी अनरिलाइज आ गया, दोनों नहीं आए, दोनों आएंगे, कंपेयर कराएंगे। पहले अनरिलाइज बताया था, फिर कंपेयर करके वैकेंसी जितने महीने का बनेगा पहले माइनस नहीं करना। देख लो आप, वो एग्जांपल में भी है हमारे पास। रिश्बा, वंशिका, डन है जी, ओके। चलो, चिराग कोई डाउट? देख लो, कोई भी डाउट जैसा भी हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट एक काम करिए, बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, 12 नंबर, ट्राई कीजिए। स्टार्ट आप करिए, फिर मैं बताऊंगा। इसमें एक ही पॉइंट खास है बस, और प्री एक्विजिशन का थोड़ा सा पॉइंट है, वो करवाना है मैंने आपको। फटाफट 12 नंबर ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी। 12 नंबर, टाइम वेस्ट मत कीजिए बच्चे, थोड़ा फास्ट कीजिए। सक्षम कोई डाउट? सही है। लो 12 नंबर सुनो। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, कौन सा बच्चे? 23-24। म्युनिसिपल वैल्यू क्या दी हुई है बताओ? 24। एक्चुअल क्या दी हुई है? 30। अब आप देखोगे सर म्युनिसिपल है, फेयर ही नहीं, स्टैंडर्ड ही नहीं, तो मैंने कहा था लास्ट स्टेप लगाते हैं, म्युनिसिपल और एक्चुअल में दोनों में कौन सा लेंगे? हायर। और हायर कितना आ गया? वैसे तो यहीं पे हो जाएगा मेरी अकॉर्डिंग तो, 30 हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस सर बताया ही नहीं क्या चीज है, तो हम मानेंगे पेड है। और पेड बाय भी क्या मानेंगे? ऑनर मानेंगे, अपा क्यों मानेगा? तो पेड मानेंगे और पेड बाय भी ऑनर। गेम अगली है। घर कब कंप्लीट हुआ? थोड़ा यहाँ पे विजिबल नहीं है। 31 मार्च 19 को घर बन गया, तो बन गया होगा सर, हमें दिक्कत है, हम तो असेसमेंट ईयर 23-24 का निकाल रहे हैं, या प्रीवियस ईयर 22-23 का निकाल रहे हैं। मैं सुनो तो सही, घर किराए पे कब देना शुरू करा? अगले ही दिन से किराए पे देना शुरू कर दिया, 1/4/19। बट फिर वही बात सर, हम तो 22-23 का निकाल रहे हैं। वेट, फायर इंश्योरेंस कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, आपका ब्याज क्या लगा घर बनाने के लिए? 16-17 से लेके 21-22 तक, हर साल का 15,000 रुपये क्या है पर एनम। और 22-23 का आपको अलग से दिया हुआ कितना? 10,000। तो मैं एक वर्ड बोलता हूँ, ये 22-23 वाला तो कौन सा इंटरेस्ट है देते हैं? करंट ईयर इंटरेस्ट, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, इसकी तो चिंता नहीं मुझे। 22-23 का तो आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये आता नहीं, अभी बढ़ाया। पैनल इंटरेस्ट याद है? पैनल इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। एक डाउट रहेगा बस, वो है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। अब प्री एक्विजिशन क्या था, ये आपको थोड़ा लॉ याद करना पड़ेगा। ये कहता था जी, जिस साल घर बन गया वो साल छोड़ दो, जिस साल घर बन गया वो साल ही छोड़ दो। कुदरती बात है, जानबूझ के उसने तंग करने के लिए ईयर भी क्या बोला? 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 बताओ किस में आ गया? 18-19। तो छोड़ दो, छोड़ दें तो लास्ट डेट क्या आएगी ये बताओ? 31 मार्च 18। और आपका ब्याज कहां से स्टार्ट हो रहा है मुझे बताओ? 16 से 17, 17 से, तो मींस आपके ये 2 साल कौन से हैं जल्दी बोलना? फ्री। ये नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में, तो करा रहा हूँ, वरना इसमें और कोई नया पॉइंट नहीं था, वरना तो आप मेरे से पहले कर देते। ये में नया पॉइंट है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने 2 साल ही क्यों लिए? 31 मार्च 19 को घर बन गया, सर डेट ऐसी आएगी क्यों? कुछ भी आ सकती है। सर जान के बोलते थे 1 जनवरी 19 में, तो क्लियर था। 18-19 में घर बन गया वो साल छोड़ दो, क्योंकि जिस साल घर बन जाता है उसको प्री नहीं बोलते, समझो बात को। सर बना तो देखो पूरा साल ही लग गया, बच्चा कहता है 31 मार्च 19, मतलब पूरा साल ही लग गया। नहीं, लॉ लॉ है कि जिस साल घर बन गया वो साल आपने छोड़ना है, वो छोड़ दिया। बैक आइए 31 मार्च कहां तक? 18 तक। आप कहां से स्टार्ट हो रही हैं? 16-17, तो मुझे फिर 17-18 दिखा। 2 साल का कितना बनता है मुझे बताएंगे? एक का 15, अगले का भी 15, ये दो कितने बन गए जल्दी बोलेंगे? ये कितनी किस्तों में साइज मिलते हैं? 5, तो हर साल कितना कितना मिलेगा? 6। और मजेदार पॉइंट ये है, मजेदार पॉइंट ये है, ये मिलना किस ईयर से स्टार्ट हुआ होगा मैं बता रहा हूं। ये स्टार्ट हुआ होगा 18, जैसा घर बन के तैयार हुआ। चेक ये करना है कि 5 साल पड़े हैं या खत्म हो गए, शायद पड़े हैं। 18-19 पहला, 19-20 दूसरा, 20-21 तीसरा, 21-22 चौथा, 22-23 आखिरी हुई है, आखिरी हुई है। मतलब इसके बाद ये 30,000 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आखिरी है। और मैंने एक बीकॉम की बुक का आपको कराया था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कराया था आपकी बुक का, वहां उल्टा था, वहां 5 ईयर लैप्स हो चुके थे, तो वहां इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था। मतलब मैं इसी क्वेश्चन को अगर रखूं बिना फिगर चेंज करे और पेपर में डाल दूं अगले साल के ईयर के अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मिलना कितने साल में चाहिए था? 5 साल, और 5 साल लैप्स
हो चुके, जिसमें कहूँ जी आपको 5 साल तक बेनिफिट मिलना था, 5 साल आपके खत्म हो चुके। और स्टार्ट किस साल से होता है? जिस साल घर बन जाए, जिस साल घर बन जाए। 18-19 द फर्स्ट ईयर जब आपने 6,000 क्लेम किया होगा। बच्चा मिक्स कर देता है, सर आप कहना चाहते हो कि 6,000 इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, मगर 2 मिलेंगी, 6 तो मिलेगा ही मिलेगा, आखिरी है। और ये 10,000 भी मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये कौन सी ईयर का है? करंट ईयर। तो शुरू करिए मेरे साथ, यहाँ पे तो आप आ ही गए थे। इन दोनों वैल्यू में कौन सा आया? 30। नंबर कौन सा है? 12। लिखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। 12 नंबर। वैल्यू क्या दी हुई है? म्युनिसिपल दी है शायद वहां पे, म्युनिसिपल 24 थी, और एक्चुअल रेंट क्या था बच्चे? 30। इन दोनों में कौन सा लेंगे? विच एवर इज हायर, तो 30। कोई अनरियलाइज्ड वैकेंसी मुझे नहीं दिखा, तो जीएवी मेरा कितना आ गया मैं आपको यहां शो करना चाहता हूं, 30। देख लो, माइनस मुझे देख के बताएंगे सभी लोग। म्युनिसिपल टैक्स क्या दिया हुआ है? 24 हुआ क्या? चेक कर लो, मैं दोबारा देखना पड़ेगा मुझे आगे। 24 है, ठीक है। पर एनम ये भी देख लेना, पता नहीं चलता इनका। 200 रुपये महीना बोल रहे, हम सीधा 200 उड़ा दें। 200 इंटू 12, हाँ। तो एनएवी क्या आ गया? 27,000 माइनस 2400, 27,600 माइनस 30% करेंगे क्या चीज? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और माइनस मुझे अभी तो मैंने इतनी चर्चा करी, इंटरेस्ट ऑन क्या लो, पहले 30 करते हैं। 27,600 का 30, 8280। डाउट? सही है। और इंटरेस्ट ऑन लोन की मैं दो तरह से बात करूंगा। एक तो करंट ईयर कितना बनता है? 10। इसमें कोई लड़ाई नहीं है भाई, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। करंट ईयर मतलब 22-23 का, जिस साल का क्वेश्चन बना रहे हैं वो तो मिलेगा यार। 22-23 का, और ऊपर से किराए पे घर है तो कोई लिमिट ही नहीं, जितना मर्जी लो। 22-23। अब बात करता हूं आपसे प्री एक्विजिशन किसकी? इंटरेस्ट दिखाना तो पड़ेगा ना वहां पे। और ये सिर्फ कौन से ईयर्स का आएगा? 2 साल। 16 से 17, 17 से 18, 15-15 दोनों सालों का दिया हुआ है। पर एनम चेक कर लो, दिया हुआ है 15,000 रुपए पर एनम। 1 साल का, 2 साल का 30। और ये क्लेम कितनी किस्तों में होता है ये बताओ? 5। तो कितना आ जाएगा? 6। और कुदरती बात है, मैंने आपको ईयर भी टोटल लगवाए थे, और ये लास्ट ईयर है। और लास्ट ईयर है, इसके बाद इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, खत्म। और प्रैक्टिकल थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो ये लास्ट ईयर है। तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 10 और 6 कितने हो गए, जल्दी बोलेंगे? 16। तो यहाँ पे 16,000 रुपए का क्या क्लेम कर लीजिए? 10 और 6, 16। लो जी, माइनस करके बताइए क्या आ रहा है? 27,600 प्लस कर दूं? 3320। चेक कर लीजिएगा, 3320। चेक कर लीजिएगा, 3320। काइंडली सी, आपके सामने रख दिया आंसर पूरा मैंने। कोई डाउट है तो पूछेंगे, बताओ। डन है। 3320। म्युनिसिपल 24, एक्चुअल 30, वैकेंसी अनराइज आया नहीं, तो डन है। बोलो जी लास्ट में आरन, कोई डाउट? सही है। ये 12 नंबर क्वेश्चन था जो आपने मेरे साथ डन किया। नेक्स्ट है 13, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा अच्छा करते हैं आपके साथ यार। 15 आप बना के दो मुझे, अपना अपना प्लीज। 3 घर है, बताता हूँ कैसे। फॉर्मेटिंग पहले बता देता हूँ क्या होता है इसका सिस्टम, पहले पढ़ेंगे आपके सामने। फिर आप बड़ी करेंगे सारे, 15, 16, 17, 18, 19 सब बड़े हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन करे हैं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ 3 हाउसेस विच इज द ओनर क्लेम सेल्फ ऑक्युपाइड। ओनर के पास कितने घर हैं सभी लोग बताएंगे? 3। और वो क्लेम करता है तीनों सेल्फ है। तो आप तो अभी लो पढ़कर हटे सर, तीनों क्लेम नहीं कर सकते। आपकी चॉइस के 2 क्लेम करा लो सेल्फ, और तीसरे को डीम्ड क्या मानना पड़ेगा? लेट आउट। अब आप दिमाग लगाएंगे, मैं किस हाउस को लेट आउट कहूंगा जिसमें सबसे कम रेंट आएगा? मैं पहले रेंट निकालूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा रेंट आएगा मैं क्यों कहूंगा वो किराए पे? आप कहेंगे उसमें आप खुद रहते हैं, चाहे रहो चाहे ना रहो, कितने वहां पर हो जाओ पता नहीं चलता तुम्हारा, ठीक है ना? कि वहां रहते ही नहीं। तो हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, सबकी अपनी अपनी कहानी है, ध्यान सुनना। म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, रेंटल वैल्यू जो भी है। म्युनिसिपल टैक्स के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? मतलब लिखा कुछ और हुआ, पर पे हमने 50 करा। अब म्युनिसिपल टैक्स क्या लिखा हुआ है रिजुल? 4। पर पे कितना करा? आधा। तो अलाउड तो वही होता है जो आपने पे करा। ग्राउंड रेंट पे काटी, फायर रेंट पे काटी, इंटरेस्ट धक्का नहीं, तीनों पे है। 20, 15, 18, और पर एनम है।
कोई मंथली नहीं है। और अदर इनकम वैसे दी होती है, याद है। और ना बच्चा ये गलती कर बैठता है अदर इनकम की, सारे अदर इनकम उसने कहाँ लिखी है, सिर्फ हाउस बी में। ऐसा नहीं, थोड़ा प्रेजेंटेशन की कमी है इनकी, हाउस बी में नहीं है इनकम, सब में। ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा, हाउस बी में क्या स्पेशल इनकम आती है? हाउस बी किराए पे सारे हैं। तो इनकम, जो पार्टनर है, क्या नाम है उसका, फॉलोइंग, जो भी ओनर का नाम है, उसकी इनकम है अदर इनकम। जैसे आप नहीं क्लबिंग करके बताएंगे कि इस घर को जोड़ूं तो फायदा नुकसान, तो इस 4 लाख को ये मान के चलो सब जगह ही है। ये गलती मत करना पेपर में, ये थोड़ा ना प्रेजेंटेशन पॉइंट पे गलती कर देते हैं। आप लिख लो, तीनों केस में 4 लाख। अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब मैं अपनी भाषा में बता दूं तो अदर सोर्स, जिसमें कोई मेरे 3 घर हैं, तीनों में सेल्फ ऑक्युपाइड है और कुछ पैसे कमाता हूँ, अदर इनकम। वैसे बिजनेस भी हो सकता है, बट अदर इनकम। एडवाइस द ऑनर, सुन के क्लियर हो गया? एडवाइस द ऑनर कैसे? एज टू विच टू हाउसेस ही शुड चूज एज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर सस्पेंड ईयर, किसके लिए? 23-24 को एडवाइस करो कौन से 2 घर वो चूज करे एज अ एसओपी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम मैकेनिज्म। वही, पहले आप 3 घर को सॉल्व तो कर लो, फिर अपन मैकेनिज्म बना लेंगे। तो इसको करने का तरीका मेरा क्या है? आपकी बुक कहते हैं सीधे शुरू हो जाओ, हाउस ए हाउस बी को एसओपी, तीसरे को लेट आउट। हाउस बी एंड सी को एसओपी, ए को लेट आउट। हाउस ए एंड सी को एसओपी, बी को लेट आउट। वो ऐसे बनाते हैं। मेरा एक शॉर्टकट तरीका है, तीनों घरों को पहले मान लो लेट आउट, तीनों को। फॉर्मेट भी आसान बनेगा, पर्टिकुलर, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, ठीक। तीनों को लिखेंगे ऊपर, फर्स्टली टेकन 3 हाउसेस, ठीक है, 3 हाउसेस एज लेट आउट। तीनों सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनाना है बनाते जाइएगा। चलो शुरू करते हैं, आइए। ए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं एक बार। कंपुटेशन, वही एक एक लाइन तो पक्की है, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं भी नाम नहीं लिख रहा। assumed 3 houses are let out। ये मान लो तीनों घर किस पे हैं, जल्दी बोलना जी, किराए पे। और फॉर्मेट क्या बताया था मैंने आपको? पर्टिकुलर्स, हाउस ए, हाउस बी और हाउस सी। एक बार देख लीजिए आराम से, कोई चिंता नहीं है, कोई टोटल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। बस मुझे फॉर्मेट बताएंगे। हाउस ए है, इसको मेन जगह देते हैं अपन, ऐसे ही देखो, देखो पर्टिकुलर्स। मेन तो पेपर में फॉर्मेटिंग के नंबर कट जाते हैं, हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। कहाँ तीनों घरों को एक एक करके सॉल्व करोगे? इकट्ठे सॉल्व करो, इकट्ठे सॉल्व करो। इतना हो गया, ये बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि घर में मैं अभी देख के आया, ना तो फेयर है, ना म्यूनसिपल मतलब स्टैंडर्ड है, ना एक्चुअल है, तो एक ही वैल्यू है, कौन सी? भाई इसी को मान लो जीएबी, फिर और क्या, सीधा लिखेंगे अपन जीएबी। तीनों घरों की आप मुझे देख के बताओगे। 36-24 है जी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 36,000, 24,000 है जी। और यहाँ पे 30 है। माइनस तीनों में आप क्या करेंगे, देते हैं माइनस म्यूनसिपल टैक्स, बट उसने कहा था जितना भी लिखा है हम उसका 50 पे करते हैं, तो गलती नहीं चाहिए। 4 का 2, फिर 1000, फिर 1500, यही है। 2,000 और कितना बचे? 1500। लाइन ड्रॉ करी, ये आपका क्या आ जाएगा? NAV। 36 - 2 करके कितना आएगा जी? 34। ध्यान से करना, अगले में आपसे कराऊंगा। 34। 24 - 1 क्या आएगा बच्चे? 23। 30 - 1500 क्या आएगा? 28,500। सो फटाफट इन सब पे हम क्या अलाउ करेंगे? 30% करके बताएंगे मुझे। 34 का 30, 10,200। 23 का 30, यार 6900। 28,500 का, यार क्या हो रहा है, 855। लगे हाथ 1 पॉइंट और लिख देते हैं। मुझे लगता है ये भी तीनों का था यार, इंटरेस्ट लोन सबका ही है। हाँ, 20, 15, 18। सर कोई कैपिंग नहीं क्या? कोई दिक्कत नहीं। 20, 15, 18। ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म। ये इनकम आ गई।
तीनों की अगर मैं किराए पे देता हूँ, बट तीनों तो किराए पे देने नहीं, दो तो रखनी है, पर पता तो हो किस घर से कितनी इनकम आ रही है, ये तो पता हो, फैसला भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट सोचकर होगा, सीधा नहीं होगा। और इसका फैसला मैं अभी कर देता, एक कारण नहीं कर पाऊंगा, पेपर में बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि अगर वो लाइन यहाँ पे ना होती फैसला भी हो जाता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इंटरेस्ट नहीं, नहीं अदरिंग का तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ना होता फैसला भी हो जाता। जिसकी इनकम कम है वो किराए पे है, बाकी 200 खत्म। पर इंटरेस्ट के कारण हमें क्या बनाने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो घर अगर सेल्फ पे जाएंगे तो आप जानते हैं उनमें क्या आएगा, लॉस आएगा, तीसरे से प्रॉफिट आएगा, फिर नेट होगा, इस वजह से। अब मुझे नेट करके बताइए, ये 34,000 में से 10, 200 -20, हाँ जी बोलो बिल्कुल सही, 3800। अगले का बता सकते हो, 1100 रुपये। अभी नहीं बता सकता आंसर में, फिर कह रहा हूं मैं, अभी तो बस जस्ट यही बता सकता हूँ, 1100 रुपये। 28,500 में बचे 1900। अगर आप मुझे इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बिना पूछते ना, मान लो एनी हाउ कैसे भी आंसर आ जाता, तो मैं आंसर क्लियर कट बोल देता, 1100 वाला हाउस बी मेरा लेट आउट है, और बाकी सब मेरे एसओपी। बट अब मुझे बनाने हैं कॉम्बिनेशन, अब चलेगा आपके वाला फंडा। तो सर फिर टाइम क्या बचा देखा जाए, वहां पे भी तो अपन ऐसे ही करते, कॉम्बिनेशन ही बनाते, वहां आपको भी ये एक एक बॉक्स सॉल्व करना पड़ता, ये वन टाइम में इकट्ठा सॉल्व होगा, ये बेनिफिट है, और कोई बेनिफिट नहीं करना पड़ेगा। अब बनाइए कॉम्बिनेशन, आओ फिर बताइए मुझे, पहले कौन से घर को लेंगे, हाउस ए एंड बी को अक्षय क्या मान लें, एसओपी, पहले दो को मान लेते हैं, जैसे भी कर लो वैसे। और हाउस कौन सा था, सी को मान लेते हैं क्या चीज, एलओपी। तो आराम से आप कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर ए और बी को एसओपी मानता हूं और सी को एलओपी मानता हूं, तो आप जानते हैं हाउस जो अपना ए है, उसमें तो सिर्फ फिर सक्षम क्या चीज आएगी, लॉस ही आएगा। कारण किस बात का, इंटरेस्ट ऑन लोन। और हाउस बी को भी अगर क्या मानता हूं, जल्दी बोलना, एसओपी मानता हूं, तो उसमें भी कितने का, 15,000 का लॉस ही आएगा। और हाउस कौन सा था, सी, अगर इसको एलओपी मानता हूं तो इससे इनकम आएगी कितने की, 1950। तो नेट कर लो, 20, 15, 35, 35 -19, 50, 33,050 आ गया, करना, हाँ जी। 33,050 का क्या आ रहा है, लॉस। ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं तो मुझे नुकसान हो। अब वो बच्चा कहता है सर प्रॉफिट में तो आपने कहा था जिसमें कम से कम प्रॉफिट होगा, लॉस में उल्टा है, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, कि उतना सेटअप हो जाएगा, बाकी इनकम से माइनस हो जाएगा। ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन कराने को, तो मैं अभी फटाफट इसके सामने ही कर दूं कि कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही कर दूंगा इसको, बना के कॉम्बिनेशन 1, 2 एंड 3। अगला कॉम्बिनेशन मुझे बताइए कौन सा दूं, हाउस ए एंड कौन सा, सी, एसओपी। और हाउस बी कौन सा, एलओपी। ए हाउस में कितने का इंटरेस्ट था बताएंगे, वहां 18 नहीं था यार, अच्छा 18 लास्ट लास्ट में था, लास्ट में। यहाँ 20 था, यहाँ पे क्या था, 18। और बी वाले में 1100 रुपए की क्या थी, इनकम। 20, 18, 38 -1100, 36,900। चेक करना, 38 में से 1100 गई, 36,900 का लॉस आ रहा है, बढ़ गया। तो ये कॉम्बिनेशन भी ठीक लग रहा है, लॉस ज्यादा बढ़ रहा है। और लास्ट कॉम्बिनेशन, हाउस कौन सा था, बी एंड सी, एसओपी, और ए एलओपी। तो हाउस बी में बताइए कितने का ब्याज था, देख के बताओगे, 15 था शायद क्या, बी में, सी में 18, ये तो कम हो गया। और ए में इनकम थी कितने की, ज्यादा थी, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो बहुत कम हो गया। 15 और 18 कितने हो गए, 33,000 हो गया, -38, ये तो 29 और भी कम हो गया, ये तो और भी कम हो गया, 29,200 का क्या आ रहा है, लॉस। तो सबसे ज्यादा लॉस आपको किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, आप देख सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन 2। तो 2 कॉम्बिनेशन में हमने सोचा था ए एंड सी को क्या लेंगे, एसओपी होगी,
इतना जल्दी डिसीजन मैं क्यों ले पा रहा हूँ? इनकम सेम है, सब घरों से इनकम क्या आएगी? 4 लाख, वो फिक्स ही है। अब 4 लाख में ये लॉस क्या किया जाएगा? माइनस। कौन सा? 36,900। 4 लाख में से 36,900 माइनस करूं तो मेरा नेट आंसर जो आपके सामने आएगा कॉम्बिनेशन बना करके 363,100। समझ आया? मैं दोबारा बताऊं, तीनों घरों को लेटर मान लिया, ये मैक्स क्वेश्चन है आपकी बुक का। तीनों क्वेश्चन घरों को लेटर मान लिया, इनकम आ गई, कॉम्बिनेशन बनाए इंटरेस्ट के साथ। जब ए और बी को सेल्फ मानेंगे तो सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगी, किस बात की? इंटरेस्ट। और तो मिलती नहीं कोई भी आपको। और नए घर है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। हाँ, इसमें पंगा लेगा वो, घर रख देगा एक पुराना और एक पुराने घर की 30,000, नए घर की, ये चक्कर है बस। वो गलती ना हमसे हो जाए, वो गलती ना हो जाए, है ना? अब मुझे बताएंगे कौन सा ऑल्टरनेट ठीक लगा जी? ऑल्टरनेट कौन सा है? 2, जिसमें 36,900 का क्या आ रहा है बच्चे? लॉस आ रहा है। और आपकी अदर इनकम क्या थी, मुझे देख के बताएंगे। अदर इनकम थी पॉजिटिव 4 लाख। ये डाउट नहीं आपका आना चाहिए कौन से हेड से हमें क्या लेना है, वो किसी भी हेड से हो। 36,900 4 लाख में से माइनस किया तो 363, ये आपकी इनकम। देख लो एक बार, डन है? आंसर चेक कर लें। इन्होंने बहुत बड़ा आंसर बना के लिखा। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ आंसर दिए हुए हैं, क्या यही है? पहले तो इन्होंने बोथ हाउसेस पे 35, सेल्फ ऑक्युपाइड 1950, ठीक है ना सारे आंसर हमारे ये? 33 इन्होंने कॉम्बिनेशन ही बना दिया। ये रहा, ये रहा। आंसर थोड़ा डिफरेंट है, इतना नहीं करना आपने, वो मेरे अकॉर्डिंग करके आ जाना बस लास्ट। उन्होंने वो नहीं लिखा ना 363 वाला, बस वो लिख दिया 36,900 एक्सेप्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड ये थी, लो, ये रहा। देयरफॉर ऑप्शन टू इज बेटर because his total taxable income is least afterward setting of house property। डाउट बताइए, क्लियर है? चलो, अब ये क्वेश्चन फटाफट आप मुझे करके देंगे अपना अपना 16 नंबर, जल्दी जल्दी फटाफट। आपके सामने रख दिया, आंसर भी आपके सामने है, फटाफट ट्राई करेंगे, करिए जल्दी। 16 नंबर फास्ट, ले लेंगे 10 मिनट और। आगे क्लास है? अच्छा, तो पहले तैयार हो जा। हैं? मजाक शायद क्लास है नहीं, आप जान ही रहे, आजकल ऑफ कर दी। क्या चल रही है अभी? इसी ऑल्टरनेट पे चल रही है बस। अच्छा, मुझे था कि आज 4:30 तक बैठ जाएंगे। ठीक है, साले तुम पहले तैयार हो जाओ, मसा माहौल बंदा पढ़ने का क्या हल कर लेंगे। कर लो, ये क्वेश्चन करना है। वाह भाई, जमाना किधर को आ गया है? प्लस 2 वाले होमवर्क नहीं कर रहे तो वाले होमवर्क कर रहे हैं। चलो फिर कल कर लेंगे, ठीक है? 16-17 से कल की क्लास थोड़ा लगते हैं प्रॉपरली, और इसको फिनिश अप करते हैं, डन है? चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।